Hello, my dear students. I hope all of you are very fine. We are going to understand a motivational story today. Let us start understand properly. नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें दृढ़ता और लगन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। और जानते हैं क्या, इस पूरी कहानी का सार छिपा है एक दीपक की लौ में। सिर्फ 3 शब्द, एक दिया, एक तूफान और एक कहानी। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना। पर इन्हीं 3 शब्दों में उम्मीद, चुनौती और उन दोनों के बीच के संघर्ष की पूरी दुनिया बसी हुई है। तो चलिए इसी सफर पर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, दीपक से, और देखते हैं कि कैसी थी उसकी दुनिया। तो ये है दीपक, एक छोटे से कस्बे का रहने वाला, लेकिन दिमाग से बहुत तेज, एकदम ब्रिलियंट। पर कहते हैं ना, किस्मत कभी कभी साथ नहीं देती। उसकी काबिलियत और उसके हालात में जमीन आसमान का फासला था। सोचिए, पिता मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। मतलब घर में गरीबी का आलम था, बहुत ज्यादा। ऐसे मुश्किल हालात में उसका एक ही तो साथी था, एक छोटा सा मिट्टी का दिया। अरे उस कस्बे में बिजली का क्या भरोसा, आती जाती रहती थी। तो जब भी अंधेरा होता, यही दिया था जो उसकी किताबों पर रोशनी डालता था। ये सिर्फ रोशनी देने वाला दिया नहीं था, ये उसके सपनों की लौ थी जो टिमटिमा रही थी। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां दीपक की असली लड़ाई शुरू होती है। एक लड़ाई अंधेरे के खिलाफ। और ये लड़ाई सिर्फ बाहर के अंधेरे से नहीं थी, बल्कि अंदर के हालात से भी थी। इम्तिहान का दिन। ठीक अगले ही दिन एक बहुत जरूरी एग्जाम था, और जैसे जैसे शाम ढली, मौसम ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। रात होते होते तो बस एक जबरदस्त तूफान आ गया। जाहिर है बिजली तो जानी ही थी। चारों तरफ घना स्याह अंधेरा। पर दीपक, उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वो पूरी रात अपने उस छोटे से दिए को जलाए रखेगा। एक जंग शुरू हो चुकी थी। कल्पना कीजिए, एक तरफ तूफान पूरी ताकत से गरज रहा है और दूसरी तरफ दीपक का हौसला। हवा का कोई तेज झोंका आता तो वो फौरन अपने हाथों से उस नन्ही सी लौ को ढक लेता। दिया बार बार बुझता रहा, पर दीपक का इरादा इतना पक्का था कि वो उसे हर बार बिना थके फिर से जला देता। अगली सुबह वो एग्जाम देने स्कूल पहुंचा। थका हुआ तो हो गई। उसके टीचर ने पूछा, बेटा रात में पढ़ पाए थे? दीपक का जवाब सुनिए। उसने बस इतना कहा, जी सर, जब दिया बुझ जाता था तब भी मैं अंधेरे में ही अपनी कोशिश जारी रखता था। सोचिए, कितनी सीधी सादी सी बात है, पर कितनी गहरी। तो उस तूफानी रात की जंग तो हो गई। अब देखते हैं कि कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। अब वक्त था दीपक की मेहनत की रोशनी को चमकने का। कुछ महीने गुजर गए। वो तूफानी रात शायद अब एक भूली बिसरी याद बन चुकी थी। लेकिन जो मेहनत के बीज उस रात बोए गए थे ना, वो अपना फल देने के लिए तैयार थे। और फिर वो दिन आया जब एग्जाम के रिजल्ट्स आए। और नतीजा, दीपक पूरे जिले में फर्स्ट आया था, नंबर 1। ये सिर्फ एक रैंक नहीं थी, ये उस तूफानी रात में अंधेरे पर पाई गई जीत का सबसे बड़ा, सबसे चमकता हुआ सबूत था। और बस इस एक कामयाबी ने उसकी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। अखबारों में उसकी फोटो छपी, उसकी कहानी हर किसी की जुबान पर थी। और तो और सरकार ने खुद आगे आकर उसकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा ली। देखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो सवाल ये उठता है कि दीपक की इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का असली राज क्या था? आखिर क्या सीख मिलती है हमें इस कहानी से? चलिए जरा इसे समझते हैं। अब जब वो इतना कामयाब हो गया, तो हर कोई उससे बस एक ही सवाल पूछता था, भाई अपनी कामयाबी का राज तो बताओ। और उसका जो जवाब था ना, वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने कहा, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, अगर आपके अंदर का दिया जल रहा है तो यकीन मानिए रास्ता अपने आप रोशन हो जाता है। मतलब जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं आती, नहीं, वो तो हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। दीपक के लिए भी वो तूफान कोई मुसीबत नहीं था, बल्कि उसकी विल पावर का, उसकी हिम्मत का एक टेस्ट था। तो असली कामयाबी सच में उन्हीं लोगों को मिलती है जो सबसे काले, सबसे घने अंधेरे में भी अपने अंदर उम्मीद की उस छोटी सी लौ को बुझने नहीं देते। तो जाते जाते बस एक सवाल, वो कौन सी लौ है जो हमारे अंदर जल रही है?
इस पर जरूर सोचिएगा।